आत्मीय भाइयों एवं बहनों, नैतिकता के टूटते तटबंधों के बीच कुछ सत प्रयास, इस विषय पर आपको पढ़कर सुना रहे थे। लेकिन कुछ हमारे वो नाती जी आ गए थे और उन्हें समय देना पड़ा। चलिए, अब वो अपने काम में लग गए हैं और हम अपने काम में लगते हैं। तो मित्रों, पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 45 से इस विषय पर आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, अभी पिछले महीनों में एक स्कूल के बच्चों ने कांटी पार्टी आयोजित की। उनके द्वारा गढ़ा गया यह कांटी शब्द कॉन्टिन्यूशन का लघु रूप है। यह एक बड़े शहर का ऐसा स्कूल है जिसमें अपने बच्चों के दाखिले के लिए माँ बाप कुछ भी देने और कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह पार्टी 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की विदाई में आयोजित की थी। इन कांटी पार्टियों का चलन अब बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी आम हो गया है। इसमें खास बात यह थी कि यह पार्टी एक पब में आयोजित की गई थी। खोजी पत्रकारों का दल जब यहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि अफ्रीकी पॉप गायक के केविन लाइटल के गीत पर वे 200 नवयुवा कुछ इस कदर झूम रहे थे कि सिगरेट का घना धुआं भी उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही वासना के आकुलता को नहीं छिपा पा रहा था। इस डिस्को पब में वे नवयुवा भड़कीले परिधान, लहराते बालों एवं चमकदार मेकअप में आए थे। संगीत के तेज होने के साथ इन जोड़ों की हरकतों की बाढ़ में नैतिक वर्जनाएं कब और कहां विलीन हुई पता ही नहीं चला। पत्रकारों के दल ने अपने लिए खबर जुटाने के लिए जब हालात का पता करने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि स्कूल के अधिकारी एवं इन छात्र छात्राओं के अभिभावक दोनों ही इससे अनजान थे। इन छात्र छात्राओं ने अपने साथियों से 5,000 रुपए जुटाए और पब आरक्षित किया। बस इसके बाद ही कथा नैतिकता के मिटने मिटाने को बयान करती है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब देते हुए इन छात्र छात्राओं का कहना है कि हमारे अभिभावक हमें पढ़ाई में अच्छा स्कोर करते हुए देखना चाहते हैं और वह हम कर रहे हैं। हम अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाते हैं। किसी प्रतियोगिता में चयनित हो जाने की क्षमता हम में है। हमारा स्कूल या हमारे कॉलेज भी हमसे ऐसी ही उम्मीद रखते हैं और हम इसे पूरा कर रहे हैं। अब यदि हम इसके बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं तो क्या बुरा है? क्या बुरा है जो हम करते हैं? आखिर इसमें बुरा ही क्या है? बताइए आप। युवाओं के इस कथन में झलकती है उनकी भ्रामक मान्यताएं और अभिभावकों व शिक्षकों की भ्रांतिपूर्ण अपेक्षाएं। मित्रों, दरअसल समस्या आस्थाओं, मान्यताओं एवं मूल्यों की विकृति की है। जीवन की श्रेष्ठता के गलत मानदंडों की स्थापना है।
चिंतन विकृत हो तो चरित्र की विकृति व व्यवहार का पतन नहीं रोका जा सकता। स्कूली छात्र छात्राओं की भांति नौकरी पेशा युवा भी इस विकृत के शिकार हो रहे हैं। इनमें लिव इन रिलेशन अर्थात बिन फेरे के साथ साथ रहने का रोग पनप रहा है। इसके लिए उन्हें स्वीकृति भी मिल रही है और अब उन्हें मकान मालिक से ममेरे या चचेरे भाई बहन होने का दिखावा भी नहीं करना पड़ता। युवाओं के बीच कॉल सेंटरों की लोकप्रियता, इजी मनी इजी सेक्स, इजी मनी इजी सेक्स एवं वन नाइट स्टैंड जैसे सूत्रों का चलन जोर पकड़ता जा रहा है। इस समस्या का सच जीवन की श्रेष्ठता के गलत मानदंडों में निहित है। मित्रों, अच्छा विद्यार्थी कौन? वही जो अच्छे नंबर लाए। अब तो आलम यह है कि ये विद्यार्थी अपने अभिभावकों से यह कहने में भी नहीं चूकते, मेरे मार्क्स तो 80% हैं, अब थोड़ी सी शराब पी ली या सिगरेट को होंठे से लगा लिया तो क्या हो गया है। इसी तरह समाज एवं माँ बाप की नजर में श्रेष्ठ युवा वह है जो ज्यादा पैसे कमा रहा है। अब ज्यादा पैसे कमाने के बाद, ऐशो आराम के साधन जुटाने के बाद वह क्या कर रहा है, इससे किसी को क्या बनता बिगड़ता है। श्रेष्ठता की इस प्रचलित कसौटी में गुण कर्म स्वभाव या फिर चिंतन चरित्र एवं व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में नैतिकता की दीवारें ढहें गिरे तो अचरज क्या है। इन ढहती नैतिकता की दीवारों को बचाने के लिए परपाटी एवं प्रचलन में परिवर्तन की जरूरत है। इस परिवर्तन के बीजों को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में बोने की कोशिश हो रही है। इस विश्वविद्यालय में बोने की, यहाँ विद्यार्थियों की श्रेष्ठता का मानदंड केवल बौद्धिक क्षमता नहीं है, बल्कि यह उनकी श्रेष्ठता का केवल एक आयाम है। यहाँ श्रेष्ठता के आंकलन के 4 मानक स्थापित किए गए हैं, जिनमें से पहला है व्यवहारिक सामंजस्य की कुशलता, दूसरा है बौद्धिक श्रेष्ठता, तीसरा मानक है सामाजिक प्रतिबद्धता, चौथा मानक है विद्यार्थियों की आध्यात्मिक जीवन दृष्टि की परिपक्वता। इन चारों से संबंधित है। इन सभी मानकों पर खरा उतरने के लिए उसे अध्ययन विषय की कक्षाओं के अतिरिक्त जीवन जीने की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग या जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट की विशेष कक्षा में प्रशिक्षित किया जाता है। साथियों, इन सभी मानकों का खुलासा करें तो व्यवहारिक सामंजस्य की कुशलता में विद्यार्थी का व्यवहारिक लचीलापन, उसका पारस्परिक सौहार्द, आपस में सुख दुख में भागीदारी जैसी बातें आती हैं। इस विश्वविद्यालय में बौद्धिक श्रेष्ठता के दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए निर्धारित विषय वस्तु सीखने के अलावा आलेख, शोधपत्र लेखन, सेमिनार, सिंपोजियम, भागीदारी जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। सामाजिक प्रतिबद्धता के अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न गांवों एवं कस्बों में स्वास्थ्य संवर्धन एवं विषण व कुरीति उन्मूलन जैसे अनेक कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं।
मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि की परिपक्वता के अंतर्गत उन्हें जीवन की संपूर्णता की समझ बताई सिखाई जाती है। इसे सीखते हुए वे जानने की कोशिश करते हैं। जीवन उतना ही नहीं है जितना नजर आता है, बल्कि इसके और भी गहरे आयाम हैं। इन गहरे आयामों को जानने के लिए वे स्वयं भी कई आध्यात्मिक एवं परामनोवैज्ञानिक प्रयत्नों को करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन विद्यार्थी एवं शिक्षक मिलकर करते हैं। विश्वविद्यालय के अलग अलग विभाग भी इस मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। इस पारदर्शी योजना में विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाला निखार उजागर होता है। एक बात जो समझने की है, जिसे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं समझ रहे हैं, वह यह है कि नैतिक अनुशासन के पालन का मतलब उनके सुखों को छीने जाना नहीं है, बल्कि यह बल, पराक्रम एवं ऊर्जा प्राप्ति का अमोघ उपाय है। नैतिकता नैतिकता शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रभावी साधन है, ना कि दुख भोगने की जीवन शैली। युवाओं को इस सच का ज्ञान कराने की जरूरत है। मित्रों, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले और कामकाजी युवक युवतियों को नैतिकता का सच समझना ही चाहिए। नैतिकता है जिंदगी की ऊर्जा का संरक्षण एवं उसके सदुपयोग की नीति। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य की ऐसी अनूठी शैली है जिसमें व्यक्ति प्रकृति से अधिकाधिक शक्तियों के अनुदान प्राप्त करता है। इससे सुख छिनते नहीं, बल्कि सुखों को अनुभव करने की सामर्थ्य बढ़ती है। आज के दौर में विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक दोनों को ही यह समझना जरूरी है कि जिंदगी परीक्षा के नंबरों की गणित तक सिमटी नहीं है, बल्कि इसका दायरा व्यक्तित्व की संपूर्ण विशालता एवं व्यापकता में फैला है। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद कुछ भी करने की छूट पाने के लिए हक जताना अर्थहीन है। इसी तरह कामकाजी युवाओं के लिए धन कमाने की योग्यता ही सब कुछ नहीं। उन्हें अपनी जिंदगी को नए सिरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा हो कि अनुभवी जन इसमें उनके सहायक बने। इस विकृत के जो भी कारण हो, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। गहरी छानबीन हो तो उन्हें भावनाओं की भटकन में ढूंढा जा सकता है। युवा भावनाओं की भटकन में भटक रहे हैं साथियों, और भावना बनती है विचारों से, और विचार उनके अगर सत्पथगामी हो तो उनकी भावनाएं भी सद्विचारों से ओतप्रोत होंगी, और वह तो बनेंगे ही, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे ही, अपने चरित्र बल को ऊंचा उठाएंगे ही, अपने विचारों को भी परिष्कृत करके नैतिकता के उस दायरे में चलना प्रारंभ कर देंगे जिस दायरे में चलकर तमाम छात्र, तमाम लोग महापुरुषों की राह पर चलकर अपने आप को उनका अनुगामी बनाते हुए अपना एक स्थान सुरक्षित कर उस तारे की तरह
चमकदार बने, जिस की चमक से तमाम लोग ओत-प्रोत होकर उससे राह पाते हैं, प्रकाश पाते हैं। ओम शांति।